गंवार जेठानी, मॉडर्न देवरानी। लेकिन बहुत ही अर्पिता की शादी राकेश से तय होती है, जो एक सरकारी नौकरी करता था। अरे चाची, शिल्पा, अर्पिता ये इतनी रिश्ता भी हाथ सुंदर, से पढ़ी गया। लिखी और मॉडर्न लड़की है। बार कहा वो गोरी होने वाली की शादी ऐसे घर में कर रही है, लेकिन नहीं। अरे लड़का सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर है, खूब कमाता है। क्यों नहीं इसके लिए खूब मेहनत की है लड़के ने इस नौकरी के लिए। शर्मा जी की बेटी का अर्पिता भी राकेश को पसंद नहीं करती थी, लेकिन पिता ने हाँ कर दिया तो शादी के लिए मन मारकर तैयारी कर रही थी। शिल्पा को ये हाँ बात माँ, बुरी नहीं लगी। चाची ठीक ही तो कह रही हैं। पता है मेरी सहेलियों के पति कितने मॉडर्न हैं। अरे देख बेटा, तू मॉडर्न है ना, वो पढ़ने लिखने वाला गांव का होनहार लड़का है। तू जैसा रखेगी रहेगा। पापा, अब तक कोई पापा, उसकी मेरी केयर नौकरी करने लगी वाला है। नहीं था। है तो सिर्फ अच्छा, एक भाई कहाँ भाभी बेटा? और माँ पिता तो गांव में ही रहते हैं। अर्पिता का मुंह बन जाता है। वो पिता के फोन से राकेश का नंबर लेकर उसे मिलने के लिए बुलाती है। कौन पर्दे पर आने देगा? आज तो मैं उसे साफ साफ मना कर दूंगी, मुझे नहीं करनी शादी। शक्ल देखिए, ना कपड़े पहनने का तरीका है ना बोलने का। अर्पिता शायद कोई राकेश कर से ले मिलने शादी। जाती है। हाँ सही अब कह रहे हैं। क्या हो गया? वैसे बेटा कल शाम आपने को एक मुझे लड़का और अर्जेंट आने मिलने वाला को है, उसे बुलाया। भी देख लेना। सब ठीक तो है ना? शिल्पा को इस बार हाँ गुस्सा सब ठीक आ है, जाता है। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती चैनल हूँ। में नौकरी आप लगने ना की इस शादी खुशी से भी मना माँ कर दे। बापा के चेहरे पर नहीं दिखती। राकेश की अगले आंखें रोज अर्पिता की ऑफिस इस से बात से शिल्पा लाल घर हो आती जाती है, है। तो सामने वो बैठा रोंदे होता गले है से कहता है, हिमांशु लेकिन शिल्पा को देखता है। शादी की सारी तो तैयारियां हो नजर गई में तो हैं। वो उसे पसंद नहीं मैंने आता। आपके साथ एक अच्छे लेकिन फिर भविष्य का भी सपना भी formality देख तो लिया करनी है। थी। ऐसा हाँ, मत करिए ओके, तो प्लीज। क्या शौक है माँ तुम्हारे? पिता के और खाने अलावा में मैंने क्या-क्या किसी बना को लेती दिल हो? से अपना माना है तो मुझे पढ़ने वो आप लिखने ही का है। शौक है। खाना देखिए, बनाना नहीं आता। मुझे बिल्कुल आपसे भी कोई नहीं आता। समस्या नहीं है, पर फिर लेकिन भी आप क्योंकि मेरे ये जैसे नहीं रिवाज है। कि बहू को मैं खाना मॉडर्न लड़की बनाना और आप, होता है, तो थोड़ा बहुत मैं बना आपसे लो। वादा करता हूँ, लेकिन जब उतना तक ही वक्त आपके किचन लायक को नहीं दे बन पाऊं। जाता मैं कभी जितने में आपसे मेरा बीवी का काम, हक मेरी नहीं नौकरी मांगूंगा। सफल ना हो। अर्पिता राकेश का प्यार तो तुमको भी देखकर लगती पिघल होगी, जाती है तो खाना और बनाने की शादी के लिए जिम्मेदारी हाँ दोनों कर की ही देती है। होगी, है ना? दोनों की शादी हो शिल्पा जाती है। बोले जा रही थी, लेकिन बोले शादी जा के रही बाद राकेश अब तक की जिन लड़कियों से भाभी जो कि हिमांशु मिला पूरी था, की पूरी शिल्पा देहाती थी। उन सब से अलग थी। ए राकेश, वो ऐसी ही तो उठ, लड़की चाहता जब था। पानी भर कर ला शिल्पा से और बात तेरी करने के बीवी को बाद बोल के चूल्हा लगा दिया ठीक है, फिर रोटी बना ले। शादी 2 महीने बाद करेंगे। क्या है ये सब? वो क्या है ना, और तुम्हारी भाभी इस खाना तरह चिल्ला बनाना क्यों भी रही तो है? सीखना होगा ना। क्या करूं, भाभी ही मुझे खाना मन से बनाती है और मुझे शिल्पा को पढ़ने भी के लिए इस हिमांशु घर में अच्छा रखा, लगने लगता है। तो मैं घर का दोनों की सारा शादी काम हो कर जाती देता है। हूँ। लेकिन अब शादी तुम के आ बाद गई से हो, ही हिमांशु अपने का तरीके से परिवार देख लो। शिल्पा के रंग को लेकर ये कई मकान तो बातें तुम्हारे बनाता पापा ने बनवाया था ना क्या बात शहर है में, हिमांशु, ताकि बेटा क्या पढ़ाई कर कमी सके। हो गई थी जो ऐसी काली हाँ, सी बहू पर ले आया? भाभी ही पूरे घर में रहती है। खाली खाली तो नहीं है। ठीक है, हाँ, मेरी देखो शिल्पा आप, का रंग हल्का अर्पिता सांवला बाहर है। जाती है। वैसे सूट आप पहनी तो अर्पिता कृष्ण को की भक्त देखकर हैं। जेठानी का पारा जानती है हाई ना, हो जाता है। इनका रंग भी सांवला था। ए शहर की अब हीरोइन, सांवले रंग के यहाँ ना कृष्ण की चलेगा ये पूजा। सब, समझी? तो सांवली साड़ी मेरी बीवी पहनो, साड़ी। खराब कैसे? वो नारंगी वाली निकाले हैं तुम्हारे लिए, जिसमें हरे रंग का बात तो सही फूल भी बना थी। है। और सीधे क्यों पहुंचो सांवला रंग रसोई खराब में। माना जाता मेरे है? आगे नहीं चलेगा ये शिल्पा सूट पति बूट का तर्क सुन नाटक, रही समझी? थोड़ी देर देखिए के बाद भाभी, अब बड़ी क्या हैं। बात है? आपने राकेश की शब्दों का पढ़ाई में जादू आ मदद की, गया। लेकिन क्या ये तर्क मकान दिया आपने इनके सांवले पिताजी रंग का के है, समर्थन तो में? मैं अपना पोषण अलग क्या कर रही तुम ही हूँ। पत्रकार मैं हो? आज से अरे आपके तुम्हारा साथ पति नहीं भी रहूंगी। कम नहीं है। जेठानी का तो मानो पारा ही हाई हो शिल्पा, जाता है। रोज और एक आज नई से तरक्की कैसे नहीं छीन रहेगी? रही हाँ, थी। कभी विदेश और दौरा, कौन तो बोला कभी कि बड़े-बड़े राकेश लोगों अलग का हो जाएगा? एक वो अपने भाई के बिना सुनो, नहीं रहता। आज का दिन आज बहुत देखिए खास है। तो, मैं देखिए कल मुख्यमंत्री के आई जी का छोरी का इंटरव्यू बोल लेने रही जा है। रही हूँ। अरे राकेश के साथ बात हो गई सही है यार। मैंने अभी ऊपर का ससुराल हिस्सा जाती है। राकेश को दे दिया है। हो थोड़ा उसकी मेकअप अपनी भी कर जिंदगी लेना। शुरू हो रही है, वरना तो अच्छा है काली ना काली कि फोटो अब सब रसोई जगह भी अलग हो आएगी। जाए। अर्पिता राकेश की ओर अरे हम फक्र तो से शर्म देखती के है मारे किसी कि को उसने दिखाते भी नहीं अर्पिता कि के ये लिए हमारी स्टैंड बहू लिया। है। न जाने अर्पिता क्या कर बाजार रही में थी। जाकर सारा अरे वो रसोई का शारदा सामान दीदी ले की आती बहू है। देखो, कैसे पिता के मक्खन दिए की तरह सामान से गोरी है। घर सजाती है और और नताशा, अपने तरीके वो से तो पूरे ऐसे घर की लगता है सजावट जैसे करती भगवान है। ने दिल शाम खोल को कर रंग राकेश दिया है ऑफिस उसको। से आता है, कुर्ता अरे माँ, पैजामे में आजकल राकेश को रंग देखकर, नहीं बुद्धि का अरे जमाना ये है। क्या पहना है? हाँ, तो भाभी वो सिलती है ना दोनों कुर्ता, पागल है। मैं अच्छा सारी खासा कमाई कर भाभी दे को ही दे भैया। देता हूँ। शिल्पा को लेकिन ससुर अब की ना बात पर बीवी गुस्सा को तो देना आता होगा, है, लेकिन क्योंकि वो भैया मूड भी अच्छी खराब नौकरी नहीं करते करना हैं। चाहती। भाभी वो तो अपने बस पति का तैयारी पैसा करती संभाले है कि जल्दी और मैं से अपने अच्छा पति का सा पैसा मुख्यमंत्री संभालूंगी। का इंटरव्यू हो जाए तभी और फिर भाभी आ देखे। जाती है। होता भी यही है। अरे देखो बहुत शिल्पा हो जब गया। शाम हाँ, को घर आती है तो अलग रहने तक तो ठीक था, अरे लेकिन चाची, पैसा वाह, हम एक फूफाजी, फूटी कौड़ी कैसी नहीं हैं आप देंगे। सब? बचपन कैसे से आना तुम्हारे पति को हमने पाला शिल्पा है, को आस-पास उसका के लोग हिसाब भी दो। देख रहे थे।
वो अच्छा, भी जानती थी कि हिसाब उसने जो चाहिए? इंटरव्यू किया वो कितना पढ़ी वायरल है हो आप रहा है। जो आपको हिसाब चाहिए? अरे बहू, बड़े भाई हैं लायक हो उनके, तुम। जिन्होंने औरत उन्हें होकर पढ़ाया लिखाया, दुनिया की वो इतनी हिसाब मांगेंगे जानकारी, तो जरूर दे इतनी दूंगी समझ है भाभी। तुम्हारे अंदर। अरे देख, वाह, वाह बहू, अगर तूने तुमने पढ़ाई तो की हम है तो सबका मैं भी सीना अंगूठा गर्व से छापना चौड़ा हूँ। कर दिया। अरे 5 की रात तक पूरी पढ़ाई की है, समझे? वैसे भी कल इन लोगों के माँ बाबूजी आ रहे हैं गाँव से, वही लोग मैंने तो ठिकाने शिल्पा को लगाएंगे उसी दिन तुझे। समझ लिया था जब पहली बार अगले मिला दिन था। सास ससुर आते मैं हैं, तो जान गया था दोनों कि ये लड़की बहुत ही अलग सीधे लोग। है। कितनी प्यारी अच्छा आवाज किया है इसकी और जो ऊपर समझ के भी हिस्से लाजवाब में है। राकेश की गृहस्थी बुआ लगा सास दी। स्कूल पढ़ती है अब दोनों बेटे और एक अपना अपना हमारी देख बहू ले। है। सारा दिन छोटी बहू कहाँ है? अरे अरे दीदी, बहुत ही न जाने चालाक है कौन माँ कौन जी, सी क्रीम ऐसी लगाती है। जबान चलाती तो है चेहरे जैसे पर दर्जी थोड़ी भी कैंची निकलते हैं। चलाता है। इतनी बार कहा वैसे कुछ बहू पढ़ाई तुम भी आगे कम करके नहीं दुनिया थी। में नाम कमाओ, और लेकिन सुनाओ। नहीं। बस तभी सारा छोटी बहू दिन सास शीशे ससुर के पैर सामने खड़ी छूकर रहेगी। उन लोगों को चाय और नाश्ता देती है। कोई बात नहीं माँ जी, आप थक वो गई भी होंगी, किसी की मैं पसंद खाना हो लगा सकती देती है। हूँ, हम ऊपर लोगों आ का जाइए क्या? चाय एक पीकर। काम अच्छा कर दिया, अरे आप बस पूछ बस लिए गए। यही रहेंगे नहीं तो वो, जमाना तो गोरी क्योंकि सूरत बड़ी की ही बहू मैं तारीफ हूँ। करता है। हम एहसास क्यों है माँ इनके जी? माँ बाबूजी मेरे पास ही आए हैं। वो चलिए कहना- माँ जी, आप ना मैं किचन जरा में पानी खाना लेकर बनाइए, आती हूँ। तू मैं जरा बैठ। बाजार होकर आती हूँ और हाँ, फिर हाँ, साथ बहू, में तू तो खाना बैठ। खाते हैं। वो क्या है ना, आज जेठानी तो तुझसे बाजार बहुत निकल सारी जाती हैं बातें करनी और है। सास ससुर ये बेचारे बता, घर कैसे पर दिखते अकेले। हैं मुख्यमंत्री फिर जी दोपहर सामने को, से? जैसे टीवी माँ में जी, दिखते हैं, मैंने वैसे आप दिखते सभी के हैं लिए क्या? खाना बनाया है। माना मैं छोटी हूँ, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ रहें। उसे अपने स्कूल या दूसरी जगह वैसे पर भी यहाँ चीफ है गेस्ट कौन बनाते। बेटा। ये सब देख चलो ऊपर राकेश के पास ही चलते हैं। का सपना सास ससुर दोपहर का खाना खाकर वहीं आराम करने लगते हैं कि शिल्पा, जेठानी आ जाती पापा है। कहाँ है? माँ अरे जमीन वाह! पर गिरी पड़ी है। ये तो वो वही बेहोश हो बात गई हुई है। ना, कल की आई को की सास पूरा को गंभीर परिवार बीमारी हो और जाती हम अकेले के और फिर अकेले। आप भाभी लोग देखिए, अपनी माँ की परिवार किसी में बात को प्यार मना से ना रहा करें। जाता है, उनका ना दिल कि चालाकी कमजोर से। हो चुका है। अम्मा खाना दिन कैसे में कोई बनाती? बात लगेगी पहले तो ही गांव से थक उनके कर आई हाथ हैं। टिकाने के chances हाय हैं। रे दया, तो मैं का बाजार से समझ ऐस में करके आ रही हूँ। कुछ अरे दिनों में भूख ठीक के होकर मारे सास घर मेरा आ जाती सर है। दर्द और हो फिर रहा है और यहाँ देख मेरी बेटा, फिक्र मैं कौन मरने से करेगा? पहले एक सुंदर बहू का अरे तो चेहरा किचन में देखना खाना चाहती हूँ। है, लगा देती हूँ मैं भाभी। अरे मैं नहीं चाहती बड़ी कि बैठकर तू इस खाना काली खाती है कलूटी के और साथ शाम रहे। को जब राकेश छोड़ घर दे आता इसे। है। अरे अरे कल को तेरे राकेश, बच्चे भी ऐसे तू काले तो पीले पूरा पैदा हीरो होंगे। लग रहा और है फिर इन हमारा कपड़ों में। खानदान देखने ऐसे लायक नहीं कपड़े होगा। पहले क्यों नहीं पहनता शिल्पा था? सुन रही थी। वो राकेश परेशान बीवी हो की रही तरफ थी। वो देखता है और सोचती फिर कि कहता है, एक बार वो अपने पति से बात माँ, करके देखेगी। पहले पहनाने वाली नहीं सुनिए थी ना, ना। मुझे हाँ, आपसे हाँ, बात करनी है। और हम जो हाथ से सिल मुझे भी सिल कर शिल्पा। कुर्ता पहनाते मैं थे माँ के उसका बिना का, नहीं रह पाऊंगा। अरे तुम्हारे तुम भैया समझ तो रही हो आज भी ना? पहन रहे हैं। शिल्पा को दुख तभी होता है, अर्पिता लेकिन वो क्या सास के करे? लिए कपड़े वो और हिमांशु ससुर को के लिए तलाक शर्ट देने का पैंट सोच लाकर रही देती थी है। और फिर उन लोगों को फ्रिज से ठंडा पानी और टीवी में शिल्पा, फिल्म माँ की दिखाती हालत है। फिर खराब हो रही है। अरे क्या कब करूं? से इनको बोल रहे हैं आपको सबसे बड़े कि अस्पताल फ्रिज में वाले भर्ती करना आओ, होगा। लेकिन ये है कि लेकिन मानत वहाँ ही ना तो है। बेड के लिए बड़ी बड़ी बहू अब तो सिफारिश तुम ही करनी पड़ती है। समझाओ ससुर जी को। हाय रे, नहीं पापा, मेरा आप मन फ्रिज मत आता लीजिए। है। अरे वाह रे मैं छोटे, मर जाऊं, खुद मुझे फ्रिज बचा का लो ऐसे का बहू। मजा ले और इनकी शिल्पा माँ को के पास हैरानी फ्रिज होती भी है ना कि हो। वो करे तो अरे क्या देखा करे? पिताजी, देखा माँ जी कब बोल रही है। अरे उसकी पूरी बात तो सुन लो कि वो क्या बोल रही है। उनसे बड़ी सिफारिश वो किसकी हो सकती है? इसलिए क्योंकि अब माँ तो जी और बोलेगी तो पापा शायद तेरी सास यही की रहेंगे जिंदगी मेरे बच पास। जाएगी। घर को शिल्पा, घर सिर्फ सिफारिश मॉडर्न या से गांव की सोच सास नहीं को बड़े बल्कि अस्पताल में संस्कार भर्ती बनाते करवा हैं देती है, भाभी। जहाँ और लंबे संस्कार समय बाद अच्छे हो सास ठीक तो होती है। सब सही हो लेकिन जाता इस है। बीच एक दिन भी शिल्पा उन्हें देखने नहीं जाती। सास जब घर आती है तो एक सुंदर सी लड़की उनका स्वागत करती सांवली है। बहू ये शिल्पा कौन है तो सांवली, और शिल्पा लेकिन कहाँ है? बहुत ही टैलेंटेड। मुझे तो मेरी बहू लेकिन ही कहते हैं चाहिए। ना, शादी के लिए माँ, तो कैसी बात कर रही लंबी हो? और गोरी होनी तुमने चाहिए। कहा था ना कि शिल्पा शिल्पा, काली है और तुम्हें काली ये बहू रिश्ता नहीं भी चाहिए। हाथ से गया। ये रीना अरे है, कितनी तुम्हारी बार बहू। कहा वो गोरी होने नहीं, वाली क्रीम मुझे लगाया माफ कर, कर दो। लेकिन नहीं, मुझे तो मेरी किताब शिल्पा से बहू सर ही खपाने चाहिए। से फुर्सत मिले तब उसी ना। के कारण आज मेरी जान बची है। तू ही क्यों नहीं इसके मैं लिए नहीं उपटन समझ तैयार पाई करती कि थी। सुंदर शक्ल से शर्मा ज्यादा जी की बेटी सुंदर का दिल और कम रेट आचरण में होना कितना चाहिए। अच्छा रिश्ता हुआ है। लेकिन अब इसकी तो क्या? उम्र के साथ ही अब तो लड़के वालों देर की हो डिमांड चुकी भी थी। बढ़ी जा रही है। हिमांशु भी जानता था कि शिल्पा को ये बातें अब वाली बुरी नहीं शिल्पा लगती थी। अब लगे लगे भी क्यों? जिंदगी में वापस बचपन नहीं से आएगी। सुन जो रही थी वो अब ये तो सब कुछ शिल्पा को वे लोग उसके बड़े-बड़े लिए चैनल ये की तो स्क्रीन मात्र पर देखते एक और कान से अफसोस करते सुनना और दूसरे कान से निकाल शिल्पा देने वाली
वाली आती बात तो थी। कभी तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करती। पापा पापा मेरी अब तो नौकरी आस-पास लगी के है। लोग भी घर नहीं आते। वाह, अच्छा। लोगों को लगता कहाँ है बेटा? कि शिल्पा ने हम लोगों को न्यूज़ छोड़ा चैनल में क्योंकि पापा, हम उसके लायक खबरों को नहीं लिखना होगा।
सही बोल रही है माँ। वैसे भी तेरे जैसी हम भी तो सांवली उसके शक्ल लायक की नहीं लड़की थे। को कौन पर्दे पर शिल्पा आने जैसी देगा? समझदार, पढ़ी लिखी, दुनिया की समझ रखने चल वाली 4 लड़की को पैसे मैंने कमाने छोड़ा। लायक हुई है तो सिर्फ लड़के आपके वालों कहने को पर। बोल देंगे कि कमाती अब भी ये है। गोरी लड़की आपकी शायद बहू हो कोई कर सकती ले है, लेकिन शादी। मेरी बीवी कभी नहीं। हाँ सही कह रहे हैं। हिमांशु वहाँ वैसे से बेटा चला कल जाता शाम है। को एक लड़का और आने वाला है, उसे भी देख लेना। शिल्पा को इस बार गुस्सा आ जाता है। अच्छे न्यूज़ चैनल में नौकरी लगने की खुशी भी माँ पापा के चेहरे पर नहीं दिखती। अगले रोज ऑफिस से शिल्पा घर आती है तो सामने बैठा होता है हिमांशु। हिमांशु शिल्पा को देखता है तो पहली नज़र में तो वो उसे पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी थी। ओके, तो क्या शौक है तुम्हारे और खाने में क्या क्या बना लेती हो? मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। पर फिर भी क्योंकि ये रिवाज है कि बहू को खाना बनाना होता है तो थोड़ा बहुत बना लूँगी, लेकिन उतना ही वक्त किचन को दे पाऊँगी जितने में मेरा काम, मेरी नौकरी सफ़र ना हो। बाकी भूख तो तुमको भी लगती होगी, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों की ही होगी, है ना? शिल्पा बोले जा रही थी। अब तक जिन लड़कियों से हिमांशु मिला था, शिल्पा उन सब से अलग थी। वो ऐसी ही तो लड़की चाहता था। शिल्पा से बात करने के बाद, ठीक है, फिर शादी 2 महीने बाद करेंगे। वो क्या है ना, खाना बनाना भी तो सीखना होगा ना। मुझे मंजूर है। शिल्पा को भी हिमांशु अच्छा लगने लगता है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद से ही हिमांशु का परिवार शिल्पा के रंग को लेकर कई बातें बनाता। क्या बात है हिमांशु, क्या कमी हो गई थी जो ऐसी काली सी बहू ले आया? काली तो नहीं है। हाँ, मेरी शिल्पा का रंग हल्का सांवला है। वैसे आप तो कृष्ण की भक्त हैं, जानती है ना, उनका रंग भी सांवला था। अब सांवले रंग के कृष्ण की पूजा, तो सांवली मेरी बीवी खराब कैसे? बात तो सही भी थी। क्यों सांवला रंग खराब माना जाता है? शिल्पा पति का तर्क सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद, क्या बात है, शब्दों का जादू आ गया। क्या तर्क दिया आपने सांवले रंग के समर्थन में? तो क्या तुम ही पत्रकार हो? अरे तुम्हारा पति भी कम नहीं है। शिल्पा रोज एक नई तरक्की छू रही थी। कभी विदेश दौरा तो कभी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू। एक दिन, सुनो, आज का दिन बहुत खास है, मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, सही है यार। तभी ससुर आ जाते हैं। बहू थोड़ा मेकअप भी कर लेना, वरना काली काली फोटो सब जगह आएगी। अरे हम तो शर्म के मारे किसी को दिखाते भी नहीं कि ये हमारी बहू है। न जाने क्या कमी थी। अरे वो शारदा दीदी की बहू देखो, कैसे मक्खन की तरह गोरी है। और नताशा, वो तो ऐसे लगता है जैसे भगवान ने दिल खोल कर रंग दिया है उसको। अरे माँ, आजकल रंग नहीं बुद्धि का जमाना है। हाँ, तो वो दोनों कहाँ पागल है, अच्छा खासा घर देख रही है। शिल्पा को ससुर की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो मूड खराब नहीं करना चाहती। वो तो बस तैयारी करती है कि जल्दी से अच्छा सा मुख्यमंत्री का इंटरव्यू हो जाए और दुनिया देखे। होता भी यही है। शिल्पा जब शाम को घर आती है तो, अरे चाची, बुआ, फूफा जी, कैसे हैं आप सब? कैसे आना हुआ? शिल्पा को आसपास के लोग भी देख रहे थे। वो भी जानती थी कि उसने जो इंटरव्यू किया वो कितना वायरल हो रहा है। अरे बहू, बड़े लायक हो तुम। औरत होकर दुनिया की इतनी जानकारी, कितनी समझ है तुम्हारे अंदर। वाह वाह बहू, तुमने तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सास ये सब देखकर सोच रही थी कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, इन्होंने तो बहू को हीरो बना रखा है। मैंने तो शिल्पा को उसी दिन समझ लिया था जब पहली बार मिला था। मैं तो जान गया था कि ये लड़की अलग है। कितनी प्यारी आवाज है इसकी और समझ भी लाजवाब। तभी बुआ सास बोल पड़ती है, और एक हमारी बहू है, सारा दिन टिकली बिंदी पर ही लगी रहती है। अरे दीदी, न जाने कौन कौन सी क्रीम लगाती है, अब तो चेहरे पर फोड़े भी निकल गए। कितनी बार कहा कुछ पढ़ाई आगे करके दुनिया में नाम कमाओ, लेकिन नहीं, बस सारा दिन शीशे के सामने खड़ी रहेगी। कोई बात नहीं फूफा जी, वो भी किसी की पसंद हो सकती है। हम लोगों का क्या, एक काम अच्छा कर दिया तो पूछ लिए गए,
नहीं तो जमाना तो गोरी सूरत की ही तारीफ करता है। क्यों माँ जी? हाँ हाँ वो क्या है ना, मैं ज़रा पानी लेकर आती हूँ, तू बैठ बहू। हाँ हाँ बहू तू तो बैठ। वो क्या है ना, आज तो तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। ये बता कैसे दिखते हैं मुख्यमंत्री जी सामने से? जैसे टीवी में दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं क्या? आए दिन लोग शिल्पा से मिलने आते, उसे अपने स्कूल या दूसरी जगह पर चीफ गेस्ट बनाते। ये सब देखकर पति तो खुश होता, लेकिन सुंदर बहू का सपना सास की आंख से उतर ही नहीं रहा था। फिर एक रोज, शिल्पा, पापा कहाँ है? माँ जमीन पर गिरी पड़ी है, वो बेहोश हो गई है। शिल्पा की सास को गंभीर बीमारी हो जाती है और फिर आप लोग अपनी माँ की किसी बात को मना ना करना। उनका दिल कमज़ोर हो चुका है। दिल में कोई बात लगेगी तो उनके हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, तो समझ रहे हैं ना। कुछ दिनों में ठीक होकर सास घर आ जाती है और फिर एक दिन, देख बेटा, मैं मरने से पहले एक सुंदर बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ। अरे मैं नहीं चाहती कि तू इस काली कलूटी के साथ रहे, छोड़ दे इसे। अरे कल को तेरे बच्चे भी ऐसे काले पीले पैदा होंगे और फिर हमारा खानदान देखने लायक नहीं होगा। शिल्पा सुन रही थी, वो परेशान हो रही थी। वो सोचती है कि एक बार वो अपने पति से बात करके देखेगी। सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी शिल्पा, मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम समझ रही हो ना। शिल्पा को दुख होता है, लेकिन वो क्या करती। वो हिमांशु को तलाक देने का सोच लेती है और फिर शिल्पा माँ की हालत फिर खराब हो रही है, क्या करूं? माँ को सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। लेकिन वहां तो बेड के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश करनी पड़ती है। हाय रे, मेरा मन आता है, मैं मर न जाऊं, मुझे बचा ले बहू। शिल्पा को हैरानी होती है कि वो करे तो क्या करे। पर माँ जी, मैं कैसे? बेटा, मुख्यमंत्री जी से बात कर ले, उनसे बड़ी सिफारिश किसकी हो सकती है? तू बोलेगी तो शायद तेरी सास की जिंदगी बच जाएगी। शिल्पा सिफारिश से सास को बड़े अस्पताल में भर्ती करवा देती है, जहां लंबे समय बाद सास ठीक होती है। लेकिन इस बीच एक दिन भी शिल्पा उन्हें देखने नहीं जाती। सास जब घर आती है तो एक सुंदर सी लड़की उनका स्वागत करती है। ये कौन है और शिल्पा कहाँ है? मुझे तो मेरी बहू ही चाहिए। माँ, कैसी बात कर रही हो? तुमने कहा था ना कि शिल्पा काली है और तुम्हें काली बहू नहीं चाहिए। ये रीना है, तुम्हारी बहू। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो मेरी शिल्पा बहू ही चाहिए। उसी के कारण आज मेरी जान बची है। मैं नहीं समझ पाई कि सुंदर शक्ल से ज़्यादा सुंदर दिल और आचरण होना चाहिए। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी। हिमांशु भी जानता था कि आत्मसम्मान वाली शिल्पा अब उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। अब तो शिल्पा को वे लोग बड़े बड़े चैनल की स्क्रीन पर देखते और अफसोस करते। शिल्पा चाहती तो कभी तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करती। अब तो आसपास के लोग भी घर नहीं आते। लोगों को लगता है कि शिल्पा ने हम लोगों को छोड़ा क्योंकि हम उसके लायक नहीं थे। सही बोल रही है माँ, हम ही तो उसके लायक नहीं थे। शिल्पा जैसी समझदार, पढ़ी लिखी, दुनिया की समझ रखने वाली लड़की को मैंने छोड़ा, सिर्फ आपके कहने पर। अब ये गोरी लड़की आपकी बहू हो सकती है, लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं। हिमांशु वहां से चला जाता है।